आज हम जानेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में कि जो हमारा पूरा का पूरा हरे कृष्णा मूवमेंट जो चल रहा है, हमारा आंदोलन, ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। लोग जानते नहीं है उनको, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु छद्म अवतार कहलाते हैं। छद्म अवतार मतलब छुपा हुआ अवतार। भगवान अपने आप को शो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनके भक्त लोग शास्त्रों से निकाल निकाल के उनको प्रूफ कर देते हैं कि कैसे जो चैतन्य महाप्रभु है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, नॉन अदर देन कृष्णा, कृष्णा से अलग नहीं है। तो ये बहुत प्यारा वैष्णव सॉन्ग था जो हमने गाया। मैं ट्रांसलेशन बोलता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। श्री गौर सुंदर भगवान कह रहे हैं, अरे जीव जागो, सुप्त आत्माओं जाग जाओ, कितनी देर तक माया रूपी पिशाची के गोद में सोओगे। तुम इस जगत में यह कहते हुए आए थे, हे मेरे भगवान, मैं आपकी आराधना व भजन अवश्य करूंगा, लेकिन जगत में आकर अविद्या माया में फंसकर तुम वह प्रतिज्ञा भूल गए हो। अतः तुम्हें लेने के लिए मैं स्वयं ही आया, इस जगत में अवतरित हुआ हूं। अब तुम स्वयं विचार करो कि मेरे अतिरिक्त तुम्हारा सच्चा मित्र बंधु कौन हो सकता है। हामी दीन बंधु यार की आशे तुम्हारा। मैं माया रूपी रोग का विनाश करने वाली औषधि हरि नाम महामंत्र लेकर आया हूं, अतः तुम कृपया मुझसे महामंत्र मांग लो। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने श्रीमन महाप्रभु के चरण कमलों में गिरकर यह हरे कृष्ण महामंत्र बहुत विनम्रता पूर्वक मांग लिया है। जो राइटर है ना, इस सॉन्ग के राइटर है भक्ति विनोद ठाकुर जी, वो हमारे परंपरा के बहुत महान आचार्य थे। आप मायापुर जाएंगे, मायापुर के बारे में जानते हैं आप लोग? मायापुर कोलकाता में है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में नवद्वीप धाम है, जो कि जो श्री धाम वृंदावन है उससे डिफरेंट नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सेम सारी लीलाएं करी है जो कृष्ण भगवान ने गोल वृंदावन में किया था। तो आपको राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन जी सब के सब जगह जो है आपको मायापुर में भी मिलेंगे। तो ये जो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, जो राइटर हैं हमारे सॉन्ग के, वो अंग्रेजों के टाइम में मजिस्ट्रेट थे, तीन स्टेट के मजिस्ट्रेट थे। और वो इतने प्रख्यात और प्रखंड विद्वान थे कि उनका वो टाइम वेस्ट नहीं करते थे बिल्कुल। अंग्रेजों को भी उनके टाइम का बहुत मान्यता था कि अंग्रेज लोग भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो उनका टाइम वेस्ट ना हो करके अंग्रेजों ने उनके घर के सामने एक रेल का पटरी बिछा दिया था, ताकि उनको लेट ना हो आने जाने में। आज भी आप जाएंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर में, तो आप देखेंगे कि उनके घर के सामने ट्रेन का पटरी बिछा हुआ है, उनके ऑफिस से उनके घर तक। तो जो लिखने वाले ऑथर हैं, आप समझ सकते हैं कि कितने महान आचार्य हैं। और हालांकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये लोगों से एक एक रुपए इकट्ठा करके जो चैतन्य महाप्रभु का जो मंदिर है मायापुर में, आप लोग शायद सुने होंगे कि जो मायापुर में मंदिर है TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, वो दुनिया का सबसे बड़ा वैदिक टेम्पल अभी बन रहा है। 2024 में उसका इनॉग्रेशन होगा। इतने महान आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, और वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु आते हैं दुनिया में, किस लिए आते हैं? जीवों को जगाने के लिए। जीव जागो गौरचंद्र बोले। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि जीवों जागो। अभी हम लाइफ में भक्ति में आने से पहले क्या क्या करते रहते हैं? सब प्रकार का गलत काम, इधर उधर जो मन करता है वो करते हैं। लोग बोलते हैं कि जो मन करता है वो हम करते हैं। तो आप क्या हुए? आप मन के मालिक है? क्या हुए? मन के दास हो गए आप, है ना। क्योंकि जो मन करता है वो आप करते हो, तो आपको मन पे कंट्रोल तो है नहीं, है ना। पूरी दुनिया को जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने मन को जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आते हैं और बोलते हैं कि जब जीव गर्भ में रहते हैं ना, माँ के गर्भ में, तब भगवान उनको एक बार दर्शन देते हैं। और क्योंकि पीड़ित रहता है बच्चा बहुत, आप सोचो जब माँ अनाप शनाप जो भोजन करती है तो बच्चे को बहुत तकलीफ होता है। बताया गया है तकलीफ को, हर मोमेंट बच्चे को इतना तकलीफ होता है कि वो सह नहीं पाता, और बच्चा बार बार मूर्छित होता है।
आप देखो एक बार मूर्छित होते हैं लोग तो हालत खराब हो जाता है लोगों का। बच्चा इतना, क्योंकि उसके में कैपेसिटी नहीं रहती, कुछ छोटा सा बच्चा है। आप सोचो किसी व्यक्ति को बैग के पॉलीथीन में बांध के पॉलीथीन में पूरा पैक करके रख दिया हो, मूवमेंट भी नहीं कर सकता, कितना तकलीफ होगा बच्चे को। तो उस अवस्था में जब वो बहुत पीड़ित रहता है बच्चा, तब भगवान उनको एक बार दर्शन देते हैं। तब वो बच्चा प्रार्थना करता है कि भगवान जैसे मैं बाहर निकलूंगा मुझे जल्दी से बाहर निकालिए, जैसे मैं बाहर निकलूंगा आपका भजन करूंगा, क्योंकि इस बार फिर से मैं गर्भ में नहीं आना चाहता, क्योंकि जो 9 महीने का जो ड्यूरेशन है बहुत तकलीफ होता है बच्चे को। थर्ड कैंटो में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, कपिल मुनि बताते हैं कि कितना तकलीफ होता है बच्चे को। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है माँ के गर्भ से, तुरंत माया पकड़ लेती है। घर वाले आसपास में, मेरा मुन्ना, मेरा ये वो, उसके बाद चारों तरफ से ऐसे घेरते हैं बच्चे को। फेस्टिवल होता है ना, फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन बच्चा बहुत रोता है। क्यों रोता है? साइंटिस्ट लोग दुनिया भर का अनाप शनाप रीजंस बताते हैं रोने के फायदे बताते हैं। रोने का क्या फायदा होगा, रोना तो ऐसे भी निगेटिव चीज है। तो जब बच्चा बाहर निकलता है ना तो रोता है बहुत। क्यों रोता है मालूम? क्योंकि रोने को भी नहीं मिलता गर्भ में, और इतना तकलीफ रहता है, बच्चा क्या करेगा, इसीलिए बार बार मूर्छित होता है बच्चा। बाहर शंकराचार्य जी हैं, आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भज गोविंदम एक सॉन्ग लिखा है। उस सॉन्ग में वो लिखते हैं कि जीवों का कंडीशन क्या है, बच्चा जब छोटा रहता है तो खेल कूद में अपना टाइम वेस्ट कर देता है। जैसे ही यंग एज में आता है तो पढ़ाई करता है, और जो पढ़ाई किया रहता है उसका अहंकार लेके सारे ऑफिस में जाता है, घर घर जाता है, और क्या बोलता है, मुझे कोई अपना नौकर बना दो। है ना, नौकरी का मतलब क्या होता है? तो जाता है और वो इस तरीके से, तो उसका जो यंग एज है स्टडी में चलेगा। आप देखो अभी भी 25 ईयर 30 ईयर्स, कई लोग तो 35 ईयर्स तक डिग्री लेते रहते हैं। कितना पढ़ते हैं, मतलब जीवन आप देखो, पहले 60 100 ईयर्स कलयुग का वैसे ड्यूरेशन था लोगों के लाइफ में। उसके बाद धीरे धीरे वो 60 हो गया। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ा कि 40 हो गया लोगों का एवरेज लाइफ का। ऐसे तो अनप्रेडिक्टेबल लाइफ, कुछ भी होते रहता है, आप किसी को भी कुछ भी हो जाता है। हम देखते हैं हम हमारे आसपास में हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स कितने कम एज में चले जाते हैं, है ना। आप बोल नहीं सकते कि कौन कब कभी चले जाएगा। आज आप देख रहे हो, आज लास्ट टाइम है, हो सकता है। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं ना, या जो भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, इवन मटेरियलिस्टिक लोग भी जिनको लाइफ में कुछ करना है, अगर वो डेली अपने डेथ के बारे में सोचे तो वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि वो अपना बेस्ट देंगे डेली। तो एक स्पिरिचुअलिस्ट को हमेशा याद रखना चाहिए कि हर दिन उसका लास्ट हो सकता है, तब वो ज्यादा एफर्ट लगाएगा। किसी भी चीज में आप ज्यादा एफर्ट लगाओगे क्योंकि लास्ट डे करके। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं और बता रहे हैं इसमें कि तुमने प्रेयर्स किया था कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो तुम भजन करोगे करके, लेकिन तुम भूल गए। तो शंकराचार्य जी लिखते हैं, यंग एज बिता दिया आपने पढ़ाई में, उसके बाद जो थोड़ा 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 टाइम बचा रहता है उसको लोग स्त्री के चक्कर में गंवा देते हैं, लड़कियों के चक्कर में, है ना। क्योंकि यंग एज में इतनी एनर्जी रहती है, और एनर्जी कहीं यूटिलाइज होना चाहता है, आप पॉजिटिव डायरेक्शन में यूटिलाइज नहीं करोगे तो सेंसेस हमारे घोड़े हैं, घोड़े भागेंगे। और अगर आपको डायरेक्शन नहीं मालूम है, लाइट प्रकाश नहीं है अगर आपके जीवन में, तो अंधकार में भागोगे आप। लोग भाग रहे हैं, है ना, सब भाग रहे हैं। आप देखो मुंबई में तो आप एकदम देख सकते हो। प्रभुपाद ने एक श्रीमद् भागवतम के परपट में लिखा है कि सुबह सुबह लोग उठते हैं, जितना स्ट्रगल हम करते हैं वैसे ही स्ट्रगल करके सुबह उठते हैं लोग। सुबह उठना बहुत डिफिकल्ट है, तो बाहर में बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर भी लोग सुबह उठते हैं, जाते हैं। और ट्रेन में ऐसे ठसाठस भरे रहते हैं लोग, जमीन में पैर नहीं रहता लोगों का। अभी हम गुजरात से कल ही आए, तो वहां से जब हम आ रहे थे तो इतना भीड़ था कि मतलब मेरा मेरा खुद का पैर जमीन में नहीं था, ऊपर में फंसा हुआ था ऐसे बीच में। तो इतना डिफिकल्ट वाला लाइफ जीते हैं लोग। इतना यहाँ पे ट्रैफिक है, टाइम हो जाता है ले दे के, लोग रात को आते हैं, खाते पीते हैं, थोड़ा भोग करते हैं, सो जाते हैं। यही डेली लाइफ का रूटीन रहता है लोग। लेकिन ये कितनी आश्चर्य की बात है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेट होके भी भगवान को याद नहीं करते हैं। अब देखो कितने सारे लोग फ्रस्ट्रेट होके याद करते हैं,
भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं। आर्तो जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो लेकिन सबके साथ आर्तो मतलब होता है जिनके लाइफ में सफरिंग है, प्रॉब्लम्स हैं, तो भगवान की शरण में आते हैं। लेकिन सारे के सारे लोग नहीं आते सब भगवान के शरण में, सफरिंग होते हुए भी बहुत रेयर है। इसीलिए भगवान बोलते हैं उस श्लोक में कि वो पुण्यात्मा है जो 4 प्रकार के लोग आते हैं। मतलब एनी हाउ अगर आप भगवान के कांटेक्ट में आते हो तो आप पुण्यात्मा हो, पहली चीज तो ये है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, लव अफेयर्स में पड़े, शादी हुआ, शादी होने के बाद ओल्ड एज आ गया। ओल्ड एज में आपके माइंड में एक्सेसिव डिजायर्स रहेंगे भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के, लेकिन आप कर नहीं पाओगे क्योंकि एनर्जी रहेगी नहीं। उसके बाद जैसे बड़े होते हैं लोग तो अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, बच्चे के बाद बच्चे का बच्चा हो जाएगा तो अपने नाती के बारे में सोचेंगे, और इस तरह से पूरा लाइफ जो है वेस्ट कर देता है इंसान, ऐसे शंकराचार्य जी बताते हैं। तो सेम चीज भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम बोले थे भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही बाहर निकले अविद्या में फंस गए, है ना। हमारे गुरु महाराज हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो बोलते हैं कि व्यक्ति जो है अंधकार में, अज्ञानता में जन्म होता है व्यक्ति का, कैसे कैसे स्थिति में जन्म होता है लोगों का, और अज्ञानता में लोग अपना जीवन जीते हैं, पूरा का पूरा जीवन अज्ञानता में जिएंगे, पता ही नहीं रहेगा क्या कर रहे हैं, लोग होश में नहीं रहते और अज्ञानता में मर जाते हैं। अब देखोगे लोग यूट्यूब से इतने सारे वीडियो से कैसे कैसे लोग मरते हैं। हम जब एनआईटी में थे ना, तो कुछ सेमिनार लेने के लिए साइंटिस्ट आए थे, डार्क रियलिटी बता रहा हूँ आपको। वो लोग क्या चीज के साइंटिस्ट थे मालूम है आपको? टॉयलेट के साइंटिस्ट थे वो लोग, टॉयलेट पे रिसर्च करते थे। अभी वो टॉयलेट के पे रिसर्च कर करके उनके पूरे बुद्धि में टॉयलेट भर गया था। समझ रहे हो कितना कितना गंदा उनका स्थिति रहता होगा मन का, कि वो किस चीज में रिसर्च कर रहे हैं, पूरा बिल्डिंग्स बना रहे हैं टॉयलेट के, क्या क्या चीज के लिए वो लोग उसको यूज कर रहे हैं। चाइना में लोग हाइड्रोफॉस्फेट करके टॉयलेट को फ्राई करके खाते हैं। इतना कॉन्शियसनेस गिर चुका है लोगों का, आप समझ रहे हो कितना गिर चुका है लोगों का हालत। तो इस अब सोचो वो साइंटिस्ट जो है वो जो किस चीज पे रिसर्च कर रहे थे, एबोमिनेबल चीजों पे, वो इंसान मरेगा तो क्या ही कॉन्शियसनेस होगा उसका, क्या लाइफ बनाएगा वो अपना अगला जीवन, है ना। ये सोचने वाली चीजें हैं, हम सोचते नहीं है। जिनको लगता है ना कि जीवन में बहुत सुख है, तो उनको हॉस्पिटल घूम के आना चाहिए, थोड़ा बीच बीच में जाते रहना चाहिए, आपको मालूम चलेगा कि रियलिटी क्या है दुनिया का। भारत में ऐसा स्थिति है कि आप मरने वाला रहेगा ना इंसान, सीरियस पड़ा रहेगा, उसके पास भी रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, पूछते हैं कैसे हो, बोलता है ठीक हूँ। मरने वाला है, अभी सीरियस कंडीशन है, पाइप लगा हुआ है, फंसा हुआ है 2-4 अंदर, फिर भी ठीक है। ये स्थिति है लोगों का, डार्क इग्नोरेंस में है लोग, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं क्यों आया, भगवान क्यों आते हैं, सोल पर्पस क्या रहता है भगवान का, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, और बार बार आते हैं भगवान। तो धर्म की स्थापना करने के लिए, जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो अधर्मी लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए, साधु लोगों की रक्षा करने के लिए। क्योंकि हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, आप ऑफिस में आप लोग काफी सारे लोग वर्क करते होंगे, है ना। अब ऑफिस में देखोगे आप कुछ अच्छा कुछ प्रयास करोगे करने का ना, तो लोग टांग खींचते हैं। तो हमेशा अधर्मी लोगों का काम क्या है कि जो अच्छे लोग हैं उनको गिराना नीचे, डिस्करेज करना उनको, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि मैं आया हूं तुम लोगों का उद्धार करने के लिए, तुम लोगों को निकालने के लिए, क्योंकि तुम लोग निकल नहीं पा रहे हो, तो भगवान के हेल्प के बिना हम निकल नहीं सकते, है ना। तो वो बोल रहे कि मेरे अलावा तुम्हारा कौन मित्र हो सकता है। आप देखो भगवान को अगर आप समझने का प्रयास करोगे, एक स्पीसीज होता है टॉयलेट में जो कीड़ा होता है ना, वो भी एक स्पीसीज है 84 लाख योनि में। तो आप देखो कि जब हम उस स्पीसीज में रहते हैं तब भी भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। जब हम सुअर बनते हैं, जब हम कुत्ता बनते हैं, चिड़िया बनते हैं, क्या क्या नहीं बनते हैं, हम कीड़े मकोड़े डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज को एक्सेप्ट करते हैं, और सारे स्पीसीज में भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। 3 प्रकार के मित्र होते हैं, डिवाइड किया गया जो मित्रता होता है उसको स्टेप वाइज। पहला होता है उसको बोलते हैं मित्र, सिंपल वो मित्र है आपका, वो कभी क्या है आज मित्र है कल आपका शत्रु भी हो सकता है।
उस स्टेज में इंसान को मित्र बोलते हैं। फिर होता है बंधु। बंधु थोड़ा सा उससे ऊपर के स्टेज में होता है, जो कम से कम आप आपसे अच्छा फीलिंग रहेगा, आपके साथ रेसिप्रोकेशन होगा उनका, आपके सुख दुख में काम आएंगे। और थर्ड जो हाईएस्ट है वो है सुहृद, बोलते हैं सुहृद। भगवान बहुत जगह में, जैसे भगवत गीता में बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, तो भगवान सुहृद हैं। सुहृद वो होता है जो आप उनके बारे में सोचो या ना सोचो, आप चाहे उनका अहित भी करो सामने वाले का, फिर भी भगवान आपका फायदा ही सोचेंगे। ऐसे हैं भगवान। तो भगवान बहुत मर्सीफुल है, बहुत मर्सीफुल। फॉरेन में एक बहुत बड़े आदमी थे, उनका कोरोना के टाइम में तबीयत खराब हो गया, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो वो अंबानी के हॉस्पिटल में थे और उन्होंने ऑक्सीजन लगाया, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रेट आसमान छू रहा था, तब मिल नहीं रहा था लोगों को। एक तो मिल जाता, जिसके पास पैसा है वो ले लिया। तो कुछ टाइम तक रहा वो हॉस्पिटल में, जब वो ठीक हो गया तो बिल मंगाया। बिल मंगाया तो जब बिल आया तो उन्होंने जब बिल देखा तो उनका माथा चकरा गया, बोले इतना ज्यादा प्राइस। तो उनको रियलाइजेशन हुआ, उस व्यक्ति ने अपना रियलाइजेशन शेयर किया था कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान अनलिमिटेड मात्रा में हमको धूप दे रहे हैं। सूर्य ऐसा नहीं है कि आज ठंडी है तो मैं आज नहीं निकलूंगा, नहीं, एग्जैक्ट टाइम में निकलेगा। इतना भगवान ने अरेंज्ड तरीके से पूरी दुनिया को सिस्टमेटिक स्टेब्लिश किया है ना। तो हवा कितना प्योर हवा है, आज तो लोग दूषित कर दे रहे हैं भगवान की दी हुई फ्री की चीजों को भी। एक तो लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ऊपर से सारे जीवों में मनुष्य ही ऐसा जीव है जो हर चीज को डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है। इतना अच्छा वायु भगवान ने दिया है। अभी आप देखो, जब जब उन्होंने खरीदा ऑक्सीजन सिलेंडर, कितना महंगा पड़ा उनको, तब उनको रियलाइज हुआ कि भगवान कितने मर्सीफुल हैं, इतना मात्रा में हवा हमको फ्री में दिया हुआ है। लेकिन हम, हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड नहीं है भगवान के लिए। हमको ग्रेटफुल होना चाहिए। एटलीस्ट आप देखो, कुछ लोग अंधे होते हैं, कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता है, कम से कम आपका बॉडी तो सही है, आपके आंख से दिखाई दे रहा है आपको, आपका पूरा बॉडी ठीक है, तो हमको बहुत भगवान से कृपा की याचना करनी चाहिए, हमको धन्यवाद देना चाहिए डेली भगवान को, क्योंकि भगवान हमको बहुत चीज कर रहे हैं, हालांकि हम भगवान को याद नहीं करते। जैसे माता पिता में आप एक उसका ड्रॉप देख सकते हो कि माता पिता के विरुद्ध भी आप काम करोगे तब भी माता पिता लोग मर्सीफुल होते हैं ना, आपको माफ कर देते हैं, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ कर देंगे आपका। और कभी भी अगर आप उनका शरण लेने का ट्राई करोगे तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे आपको। जब मटेरियल माता पिता आपके बारे में इतना सोच सकते हैं, तो भगवान तो सबके बीच प्रदाता पिता है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल एक इंसान, केवल हिंदू ही भगवान का पुत्र है या केवल कुत्ता ही भगवान का बच्चा है, नहीं। भगवान बोलते हैं जीव, सारे जीव, और कब से हैं, आज नहीं कल नहीं, सनातन है। सनातन, जब से सृष्टि है, जब से भगवान है, तब से जीव भगवान का अंश है। और जैसे मछली को आप पानी से बाहर निकाल दो, बोलो कि बढ़िया बढ़िया 56 भोग खिलाएंगे आपको, क्या होगा, मछली मर जाएगी ना, क्योंकि मछली का एग्जिस्टेंस ही पानी से है। वैसे ही हमारा क्या है, हमारा सोल का नेचर क्या है। आप देखोगे भगवत गीता में भगवान निगेटिव चीजें बताते हैं, काफी सारा चीज बोलते हैं। जैसे सोल के बारे में जब बताया भगवान ने, तो भगवान बोले कि नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, ना ये किया जा सकता है, ना वो किया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। लेकिन सोल का पॉजिटिव पर्पस भगवान ने नहीं बताया वहां पे। जब चैतन्य महाप्रभु आए, तब भगवान ने क्या बताया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, कि वो कृष्ण का नित्य दास है। सेवा किया नहीं किए बिना आप नहीं रह सकते। या तो आप नेशन का सेवा करोगे, कंट्री में किसी का सेवा करोगे, या गरीबों का सेवा करोगे, माता पिता का सेवा करोगे, पत्नी का सेवा करोगे, बच्चों का सेवा करोगे, और कुछ नहीं तो लोग जानवर का सेवा करने लगे आजकल, क्योंकि व्यक्तियों से रेसिप्रोकेशन हो नहीं रहे लोगों का। क्या करेंगे, अभी मजबूर हैं लोग। तो ऐसा स्थिति आ गया है। और अगर आप किसी दूसरे का सेवा नहीं करोगे तो आप अपने सेंसेस को फुलफिल करोगे, उनके डिजायर्स को। आपके जो सेंसेस भाग रहे हैं घोड़े की तरह, केवल आप उनको तुष्ट करने पे लगे रहोगे, और तुष्ट उसको होना नहीं है, है ना। आप आग जल रहे हो, उसमें आप
पेट्रोल पोर करते जाओगे तो क्या बुझेगा? बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन ऐसा ही है। अब जितना आपको लगेगा कि अरे यार छोटी सी तो चीज है, चलो मैं थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लेता हूँ, उससे क्या होने वाला है? सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा नहीं आपको। आपके हिसाब से दुनिया ऐसी हो सकती है, इनके हिसाब से दुनिया अलग हो सकती है। जो दुनिया बनाने वाला है वो खुद ही बोल रहा है कि ये दुनिया दुख से भरा हुआ है, अशाश्वत है, दुखालयम अशाश्वतम, दुख से भरा हुआ है, अशाश्वत है ये दुनिया। दुनिया जब बनाने वाला खुद टैग लगा रहा है, तो अभी आप अपना बुद्धि लगाओगे तो काम नहीं करेगा वो, है ना? तो सोल का नेचर है सेवा करना। अगर आप भगवान का सेवा नहीं करोगे तो आप किसी दूसरे का सेवा करोगे, लेकिन अगर आप भगवान का सेवा करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ययात्मा सुप्रसीदति। लेकिन अगर आप दुनिया में किसी का भी सेवा करोगे ना, आप करके देख लो, आप ऑफिस में अपने बॉस का सेवा करो, खूब मेहनत करो, आप सेटिस्फाई होता है? नहीं होता है। आपने अपने रिलेटिव्स को आप करोड़ों खिला दो, अब घर में कुछ भी कर लो, आप ना मोटे गद्दे में सुलाओ, मखमली गद्दे में एसी लगवा दो, सारा फैसिलिटी दे दो आप, फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते लोग। सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते सेटिस्फाई किसी को, क्योंकि भगवान ही सेटिस्फाई कर सकते हैं। आप वो स्टोरी सुने होंगे, पांडव जब अज्ञातवास में थे तब दुर्वासा मुनि आए थे पांडवों के पास टेस्ट लेने के लिए। दुर्योधन ने भड़का के भेज दिया उनको, बोले कि उनके पास जाइए। हालांकि उनके पास अक्षय पात्र था जिसमें खाना खत्म नहीं होता था, बट कब तक? जब तक द्रौपदी खा नहीं लेती थी। तो द्रौपदी जैसे लास्ट अन्न लेती थी ना, उसके बाद फिर खाना वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता था। एक मटका था अक्षय पात्र नाम का, उसमें से अनलिमिटेड मात्रा में खाना निकलता था, आप जो भी डिजायर करोगे। अभी उस दिन क्या थी, वो द्रौपदी माता ने खा लिया था, समझ रहे हो? तो अभी आ गए दुर्वासा मुनि, बोले मैं नहा के आ रहा हूँ, तैयार रखो। और उनके हजारों शिष्य थे, बोले सबके लिए खाना तैयार रखो। अब वो इतने फेथफुल थे। भक्तों में यही चीजें होती है। बाहर में आप लोगों को देखोगे ना, इनसिक्योरिटी से भरे हुए हैं लोग, और ये है डिससेटिस्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण। सिक्योरिटी महसूस नहीं करते हैं लोग। तो है ही क्या आपके पास जो आप सिक्योर महसूस करोगे? नहीं है कुछ ना। बट डिवोटीज को आप देखोगे ना, हमेशा सेटिस्फाइड है, सिक्योरिटी महसूस करते हैं, क्योंकि भगवान उनके लिए सिक्योरिटी है बहुत बड़े। और जो भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो सिक्योर महसूस नहीं करते, है ना? तो ऐसा है। तो जब दुर्वासा मुनि जब वापस गए, तो उस बीच में ड्यूरेशन में भगवान जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण को उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको बोला था पांडवों को कि आपको कभी भी दिक्कत हो तो आप बस मुझे याद करना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो उन्होंने याद किया। अभी दिक्कत है, दुर्वासा मुनि क्रोधी, बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, फटाक से श्राप दे देते हैं, और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, तो कृपा भी करते हैं। उन्होंने ही राधा रानी को वरदान दिया था, उनके सेवा से प्रसन्न होकर बोला था कि आप जिनके लिए खाना बनाओगे, आपका जो बना हाथ से बना हुआ जो खाना खाएगा वो कभी बुढ़ापा नहीं आएगा उसको, वो जवान रहेगा हमेशा। इसीलिए यशोदा माता राधा रानी को बुलाती है भगवान कृष्ण को खिलाने के लिए, और इसीलिए भगवान कृष्ण 16 साल से बढ़ते ही नहीं कभी। अब देखो सारे देवी देवताओं के फोटो आप यंग एज ओल्ड एज सब में देख लोगे, आप भगवान कृष्ण का कोई फोटो नहीं मिलेगा ओल्ड एज का आपको, यंग है हमेशा, नव किशोर। तो जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए पांडवों के पास, तो उन्होंने बताया दिक्कत को। तो बोले कि देखो कहीं छोटा अन्न कहीं चिपका होगा उसमें मटके में। तो द्रौपदी माता ने खोजा तो उनको एक अन्न चिपका हुआ मेरा छोटा सा। जब उसको भगवान बोले कि उसको लाओ मुझे दे दो, तो भगवान जैसे अपने मुंह में डाले ना, इधर इधर भगवान मुंह में डाले, उधर सारे ऋषियों का पेट भर गया और डकारी आने लग गया उनको। क्यों? यस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट। भगवान जब तुष्ट हो जाते, सेटिस्फाई हो जाते हैं, पूरा संसार तुष्ट हो जाता है। आपको अलग अलग तरीके से सबको सेटिस्फाई करने का जरूरत नहीं, आप कितने लोग को सेटिस्फाई करोगे? जैसे आप अगर देवी देवता का पूजा करते हो, है ना, 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। सरस्वती माता का पूजा करते हो, आप लक्ष्मी देवी का पूजा करते हो। अभी आप 33 करोड़ देवी देवताओं का एक साथ पूजा नहीं कर सकते ना, है ना, नहीं कर सकते। तो अभी कुछ लोगों का आप पूजा करोगे तो बाकी लोगों का क्या? बाकी लोग नाराज नहीं होंगे आपसे? होंगे ना। आपके 4 मित्र हैं, आप एक को टिफिन ला रहे हो, खिला रहे हो, आप तीनों को, बाकी 3 लोगों को नहीं खिला रहे हो, धीरे धीरे रिलेशन बिगड़ जाएगा आपका, है ना? तो देवी देवताओं का अगर आप पूजा कर रहे हो, बाकी देवी देवताओं का अगर पूजा नहीं करते हो आप, तो वो नाराज होंगे आपसे। और जिस चीज के वो डीटी हैं, जिस प्रीडोमिनेंट डीटी होते हैं अलग अलग चीजों के,
जैसे सूर्य देव हैं वो आपके हेल्थ के डिटी होते हैं, जैसे मून है, चंद्रमा है, वो रस रस डालते हैं, वो जो अन्न होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, सभी खाने के पदार्थों में वो रस डालते हैं। तो अभी जिनका आप पूजा नहीं करोगे वो उस चीज को आपको देंगे नहीं, तो सबको कैसे करोगे आप? तो भगवान क्या बोल रहे हैं, इसीलिए बोले कि मैं सबका बीज प्रदा पीता हूं। तो अगर आप भगवान को सेटिस्फाई करने का ट्राई करते हो तो पूरी दुनिया के लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, सारे देवी देवता सेटिस्फाई हो जाएंगे, सब कोई सेटिस्फाई हो जाएंगे। और एटलीस्ट देवी देवता कौन है? जो वैष्णव हैं, जो भगवान के भक्त हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो आपसे ईर्ष्या क्यों करेंगे अगर आप भगवान की पूजा करोगे तो, है ना? एक्चुअली हम अगर कोई देवी देवताओं का भी पूजा करते हैं तो वो लोग भी उसको भगवान को ही ट्रांसफर करते हैं, और जो रिजल्ट्स आपको मिलता है देवी देवताओं के द्वारा वही भगवान ही देते हैं। भगवान ने तो भगवत गीता में बहुत हार्ड वर्ड बोला है, पर जो देवी देवता का पूजा करते हैं उनकी बुद्धि छोटी है, बोलते हैं मूर्ख है वो लोग। तो साफ साफ भगवान ने बोला है। भी किसी को बुरा लग सकता है ऐसा कैसे बोल दिया, तो बाप तो बोलेगा ना मैं बाप हूं, नहीं बोलेगा? वही जो बाप है वो तो बोलेगा ना। अभी वो क्या अपने आप को ही बच्चा बना दे क्या? आपके पिता हैं वो तो बोलेंगे कि भाई ये मेरा बच्चा है। तो इसीलिए भगवान क्लेम करते हैं, और जब कृष्ण के रूप में आते हैं भगवान तब अपना पूरा ऐश्वर्य दिखाते हैं भगवान कृष्ण, है ना? सतयुग में जब नरसिंह देव भगवान आए, तब जब वो प्रहलाद महाराज को बहुत तकलीफ दिया था हिरण्यकशिपु ने, तो बहुत क्रोधित थे भगवान प्रकट जब हुए तो। और जब वो क्रोध उनका शांत नहीं हो रहा था, लक्ष्मी माता गई, ब्रह्मा जी गए, सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, भगवान शांत नहीं हो रहे थे, तो धीरे से ब्रह्मा जी ने भेजा प्रहलाद महाराज को, बोले कि अभी तुम ही सेटिस्फाई कर सकते हो। प्रहलाद महाराज जब गए तो भगवान जैसे एक गाय अपने अपने बच्चे को जैसे छांटती है, प्यार करती है, वैसे भगवान छांटने लग गए उनको। तो भगवान के मन में आया कि जैसे मैं इनको प्रेम कर रहा हूँ, काश ऐसे ही मेरे भी माता पिता होते। अभी वो तो भगवान नरसिंह देव भगवान है, उनके कोई माता पिता नहीं है ना, वो तो खंबा फोड़ के निकल रहे हैं। तो भगवान में डिजायर हुई कि काश मेरे माता पिता होते तो मुझे भी ऐसे प्यार करते। इसीलिए अगले बर्थ में त्रेता युग में राम जी के रूप में भगवान आए और खूब माता पिता का प्रेम मिला उनको। जब माता पिता का प्रेम मिला तो उनको फ्रेंडशिप, वो फ्रेंड्स सर्कल में ज्यादा नहीं रहे राम जी, तो उनके में डिजायर हुई कि काश मैं फ्रेंड्स लोगों के साथ खेलता, छोटे छोटे बच्चों के साथ, और ये इस प्रकार से लीला करता। तो जब ये डिजायर हुई तो इसीलिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आए और ग्वाल बालों के साथ खूब खेले, है ना? और गोपियों के साथ भी खेले। उसके बाद अभी जब भगवान कृष्ण आए थे तब जब वो गोपियों के साथ में थे, खास करके राधा रानी से उनसे उनका रेसिप्रोकेशन होता था। इसमें एक चीज है कि क्या है, जनरली लोग जब भी राधा कृष्ण का बात आता है तो लोग अपना मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू लगाते हैं वहां पे। तो हमको जो राधा कृष्ण का जो अफेयर है, जो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, वो सामान्य नहीं है, जो लड़के लड़की का रिलेशन होता है भौतिक संसार में। क्योंकि कृष्ण इतने शुद्ध हैं कि उनका नाम लेने से हमारे जैसे कचड़े लोग शुद्ध हो जाते हैं, है ना? तो जब उनका नाम लेके शुद्ध हो सकते हैं हम, तो भगवान कितने शुद्ध हो गए आप इमेजिन कर सकते हो। तो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, आप समझ रहे हो? भगवान जो राधा रानी है वो कृष्ण की ही फॉर्म है, फीमेल रूप है, और भगवान का सेवा करने के लिए प्रकट होती है। तो वो पूरी तरीके से दिव्य धरातल में है। उनके बीच में जो भी चीजें होती है, रेसिप्रोकेशन होता है, वो सामान्य नहीं है, क्योंकि वो आत्मा और परमात्मा के लेवल में है। हम तो बद्ध शरीर शरीर धारण किए ना, बद्ध जीव हैं हम लोग। तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगाते हैं वहां पे, बट वो काम नहीं करेगा वहां पे, क्योंकि वो लोग कंप्लीटली डिवाइन कपल है ना? तो जब राधा रानी और भगवान कृष्ण के बीच में लीला होती थी द्वापर युग में, तो भगवान ने देखा कि मैं भगवान हूं, मुझे ज्यादा आनंद आना चाहिए, मुझे सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन भगवान देखते थे कि जितना भगवान सेटिस्फाइड है उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन राधा रानी को मिल रहा है, गोपियों को मिल रहा है। तो भगवान में इच्छा हुई कि मुझसे ज्यादा आनंद मेरे भक्तों को क्यों मिलता है ना? एक बार आप एक फोटो देखे होंगे जिसमें भगवान अपना टो मुंह में लिए हुए हैं और एक खाली एक पत्ते के ऊपर में पड़े हुए हैं बहुत बड़े नदी में, है ना? तो एक बार क्या हुआ, भगवान सोचे कि भाई ये मेरे भक्त लोग बोलते हैं कि भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, उससे ज्यादा भक्तों को चाहिए ना, भगवान के चरण में रहना है हमको, भगवान के चरण चाहिए। भगवान बोले कि मेरे चरणों में ऐसा क्या है, तो चक के देखता हूँ। तो भगवान उनको चक के देख रहे थे अपने पैरों को। ऐसे लीला करते हैं भगवान जीवों को अट्रैक्ट करने के लिए।
तो राधा रानी के साथ जब लीला कर रहे थे भगवान गोपियों के साथ, तब भगवान में डिजायर हुई कि मुझसे ज्यादा आनंद मेरे डिवोटीज को क्यों आता है, मुझसे ज्यादा आनंद डिवोटीज को आ रहा है, वो ज्यादा सेटिस्फाई महसूस कर रहे हैं। मेरी खूबसूरती जितनी बढ़ती है उससे ज्यादा खूबसूरती मेरे भक्तों की बढ़ जाती है, राधा रानी की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो भगवान की इच्छा हुई कि मैं जानूं कि ऐसा क्या है इनमें, राधा रानी में ऐसा क्या है। तो जब ये डिजायर को फुलफिल करने के लिए भगवान की जब इच्छा प्रकट हुई, तब जो कृष्ण है, अभी क्या है हमारे शरीर और आत्मा में डिफरेंस है, बट शरीर भगवान के शरीर आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। आनंद चिन्मय शरीर है उनका, सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। तो भगवान ने क्या किया, अभी आपको किसी के हृदय में क्या चल रहा है ये जानना हो तो आपको उसका हृदय लेना पड़ेगा ना, आपको उसके हृदय, अब बोलते हैं ना कि आप अपने आप को उसके जगह पे डाल के देखो अपना, एक इंग्लिश में कोट है, आप अपना पैर शूज में डाल के देखो दूसरे की, आपको पता चलेगा। तो भगवान ने क्या किया, राधा रानी का हृदय चुरा लिया। ठीक है, अभी अब कृष्ण जब राधा रानी का हृदय चुरा लिए तो उनके पास आ गया, अभी कृष्ण कैसे एक्ट करेंगे, राधा रानी की तरह एक्ट करेंगे, है ना। तो भगवान सोचे कभी तो पता चल जाएगा लोगों को, कृष्ण है एक्ट राधा रानी के जैसे करेंगे। तो भगवान ने राधा रानी का कलर भी चोरी कर लिया। अभी जो कृष्ण थे जिनका श्याम कलर था, उनका कलर भी गोरा हो गया, क्योंकि राधा रानी का कलर गोरा है ना। इसीलिए राधा रानी ब्लू कपड़े पहनती हैं और भगवान पीताम्बर पहनते हैं, गोरा कलर का, येलो कलर का पहनते हैं, एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए। सेम नित्यानंद प्रभु बलराम जी के साथ भी हैं, बलराम जी नीला पहनते हैं, भगवान गोरा पहनते हैं। तो भगवान ने जब राधा रानी का हृदय और कलर दोनों चुरा लिया, तो वो हो गए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का सोल पर्पस क्या था, एक्सटर्नली तो हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करना था, जो जीव सफरिंग कर रहे हैं उनको निकालना था, और इंटरनल पर्पस ये था कि राधा रानी के हृदय को, उनके प्रेम को समझना। जो भक्त होता है वो क्यों भगवान से ज्यादा उनको आनंद आता है, इस चीज को समझना। भगवान कृष्ण के अलावा कृष्ण की भक्ति दुनिया में कोई नहीं दे सकता, इसीलिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक भक्त के रूप में आते हैं, ये बताने के लिए हमको कि कैसे भगवान कृष्ण का भक्ति किया जाता है ना। भगवान के अलावा हमको कोई सिखा भी नहीं सकता कि कैसे भगवान का सेवा करना है। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक हम पढ़ते हैं, इसमें यही बताया हुआ है। कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञ संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधश। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ इसको। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। देखो जो मैं आपको बताया ना, वही सेम चीज इसमें बताया है। कृष्ण वर्णम, भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं। कैसे आते हैं, त्विषा अकृष्णम, भगवान उस फॉर्म में आते हैं जिसमें वो अकृष्ण है। कृष्ण मतलब होता है काला, तो भगवान इस बार जब आते हैं तो वो काला कलर नहीं है उनका, गोरा है, उल्टा है, अपोजिट। कृष्ण स्वयं आते हैं गोरे कलर में, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने संग के साथ, उपंग के साथ, अस्त्र के साथ और पार्षदों के साथ, है ना। संग मतलब संगी, जो उनके निजी सेवक हैं। संगियों के संगियों को उपंग बोलते हैं, और अस्त्र लेके आते हैं। चैतन्य महाप्रभु का दो मेन अस्त्र था लोगों को तारने के लिए। क्या था, आप में से कोई जानता है? हरि नाम एक अस्त्र था भगवान का, क्योंकि भगवान कलयुग में लोगों को नहीं मारते हैं, लोगों की बुराइयों को मारते हैं। बाकी सारे अवतारों में भगवान ने लोगों को मारा, डीमंस को मारा। इसीलिए एक वैष्णव सॉन्ग में एक हमारे आचार्य हैं वो बताते हैं, परम करुणा पहु दुई जना निताई गौरा चंद्र सब अवतार शार शिरोमणि केवल आनंद कंद। बोलते हैं
कि भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए हैं पहले भी, लेकिन सब अवतार सार शिरोमणि, ये जो निताई और गौर हैं, जो कृष्ण और बलराम के रूप में, ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत होइलो से एंड बलराम होइलो निताई, जो कृष्ण भगवान है वह, जो यशोदा नंदन है, वही सेम भगवान सची नंदन के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, और जो बलराम है वो निताई बन जाते हैं। डांसिंग लॉर्ड्स हैं हमारे, है ना। हमारे मूवमेंट में डांसिंग लॉर्ड्स हैं, ईटिंग लॉर्ड्स हैं, है ना। इतना सबलाइन है हमारा मूवमेंट। जगन्नाथ जी हैं, खाने वाले भगवान हैं, खाते हैं खिलाते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु डांसिंग लॉर्ड्स हैं, नाचते हैं नचाते हैं। कितना इजी हमारा मूवमेंट है। खाना है आपको, नाचना है। लोग बाहर में खुश रहते हैं तो क्या करते हैं? नाचते हैं, खाते हैं, गाते हैं, घूमते हैं। भक्तों का काम ही यही है, समझ रहे हो। तो इतना सबलाइन प्रोसेस है, कोई भी इजीली फॉलो कर सकता है, और ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया हमारा मूवमेंट है। तो भगवान के दो अस्त्रों में से एक अस्त्र था हरि नाम संकीर्तन, और दूसरा अस्त्र था भगवान की ब्यूटी। जब भगवान सन्यास लिए ना, 16 साल के अराउंड भगवान ने सन्यास ले लिया था। तो जब भगवान का बाल कटाने के लिए भगवान गए, सन्यासी हैं तो अभी मुंडन करना पड़ता है, तो भगवान के बाल इतने खूबसूरत थे, इतने मस्त थे भगवान के बाल कि जो नाई था बाल काटने वाला, वो पूरा बाल को काटने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। पहले पूरे गांव वाले आ गए थे कि भगवान का बाल कटाने नहीं देंगे हम। बहुत ब्यूटीफुल थे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। भगवान है ना स्वयं। अब देखो भगवान का एक पोर्शन, एक पार्ट, एक फ्रेगमेंट पार्ट अगर किसी लिविंग एंटिटी के में रहता है, वो कितना ब्यूटीफुल लगता है हमको। हमको सोचना चाहिए कि जब ये लिविंग एंटिटी इतना सुंदर है, जबकि उसमें केवल एक छोटा सा अंश है भगवान का, तो भगवान स्वयं कितने सुंदर होंगे। डिस्क्रिप्शन आता है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कि एक कामदेव ये सारे संसार के जो लोगों में लस्टफुल जो डिजायर्स है उसको कंट्रोल करते हैं, लस्ट को, काम भावना को, है ना। एक कामदेव, ऐसे कोटि कोटि कामदेव, करोड़ों कामदेव जब भगवान की ब्यूटी को देखते हैं तो मूर्छित हो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं। इतना भगवान का ब्यूटी इतना इल्यूमिनेट करता है भगवान का ब्यूटी, देख नहीं पाते। आप देखो एक सूरज है, एक सूरज को आप ऐसे दोपहर के टाइम में आप देखोगे अपने नेकेड आई से तो नहीं देख पाओगे आप, इतना प्रकाश है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि करोड़ों करोड़ों सूर्य भी एक साथ जब मिलते हैं तब भी वो बराबरी नहीं कर सकते मेरे प्रकाश का। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं हमको भगवान को दिखाओ, तो कैसे देखोगे भगवान को? सूरज को तो देख ही नहीं पा रहे, भगवान को कैसे देखोगे? तो भगवान अनलिमिटेड है, और हम अपने क्षुद्र बुद्धि से, ब्रह्मा जी नहीं समझ पाते हैं। ब्रह्मा जी भागवतम में प्रेयर्स किया ब्रह्मा जी ने कि लोग, भगवान मुझे लोग क्रिएटर समझते हैं कि मैंने पूरी सृष्टि करी है, लेकिन मुझे होश नहीं रहता कि मैं कैसे सृष्टि करता हूँ, चीजें अपने आप होते जाती हैं। वराह देव के रूप में जब भगवान आए तो भगवान ब्रह्मा जी के नाक से निकल गए, छोटे से थे सुकर रूप में, है ना। और उसके बाद फिर बाहर निकले, धीरे धीरे जाइजेंटिक फॉर्म लेने लग गए, और इतने अथाह बहुत बड़े हो गए। आप सोचो पृथ्वी को उन्होंने अपने, जो उनका वो होता है ना टस्क, उसमें उन्होंने पृथ्वी को रखा हुआ था ऐसे। इतने जाइजेंटिक हो गए भगवान, निकले थे इतने छोटे होके ब्रह्मा जी के नाक से। तो ब्रह्मा जी प्रेयर्स करते हैं कि भगवान मुझे भी कोई आइडिया नहीं कि कैसे क्रिएशन होता है, सब आपके ही एनर्जी से होता है, मुझे भी मालूम नहीं चलता। तो जब ब्रह्मा जी अपने बुद्धि से नहीं समझ पा रहे हैं तो हम अपने बुद्धि से कैसे समझेंगे भगवान? नहीं समझ सकते ना। तो बोल रहे इसमें कि भगवान के दो अस्त्र थे, ये दोनों अस्त्र से भगवान वार करते थे लोगों पे। पहले तो भगवान को देख के ही लोग पस्त हो जाते थे, सरेंडर कर देते थे। जो उसमें भी सरेंडर नहीं किए तो फिर भगवान हरि नाम का जाल बिछाते थे। जैसे कोई व्यक्ति हरि नाम करता था, भगवान कृष्ण प्रेम दे देते थे उनको, है ना। प्रेम जो होता है, लोगों को बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं लोगों का लव के बारे में, लेकिन कुछ फीचर बताया गया है प्यार प्रेम का शास्त्रों में हमारे। उसमें से कुछ ऐसे हैं कि जो प्रेम है ना, अगर आप किसी से प्रेम करोगे तो कंटिन्यू इंक्रीज होता है, वो कभी भी रुकेगा नहीं, कंटिन्यू इंक्रीज होगा, कंटिन्यू, कब कोई लिमिट नहीं है उसका। इवन गोलोक वृंदावन में जो भगवान के निजी पार्षद हैं, वो जो लीला करते हैं, उनका प्रेम हमेशा बढ़ता है।
भगवान को जब राधा रानी देखती है कि भगवान बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत खुश हैं, तो राधा रानी का आनंद बढ़ जाता है। जब राधा रानी को आनंदित देखते हैं भगवान, तो भगवान का और आनंद बढ़ जाता है। द्वारका में जब थे भगवान, तो कभी सुबह सुबह उठे और ऐसे गए तो दीवारों में बड़ा बड़ा परछाई लगा हुआ था, मिरर। भगवान खुद को देखते थे तो भगवान को यकीन नहीं होता था। बोलते हैं मैं इतना ब्यूटीफुल कैसे हो गया। भगवान अपने आप को देख के देखने लग जाते हैं भगवान। तो भगवान को खुद भी मालूम नहीं चलता कभी कभी कि भगवान की क्वालिटीज कितनी बढ़ते जाती है कंटिन्यू, है ना। तो ऐसा जो प्रेम होता है वो भी कंटिन्यू बढ़ेगा। दूसरी चीज, कोई उसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगे कि आप करोगे कुछ मेरे लिए, आप मुझे सेटिस्फाई करोगे तभी मैं प्रेम करूंगा, नहीं तो मैं प्रेम नहीं कर सकता। तो फिर वो प्रेम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम दिया है, सारे शास्त्रों का निचोड़ 8 श्लोकस हैं, उसमें उन्होंने पूरा निचोड़ दे दिया शास्त्रों का। लास्ट वर्ष में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आश्लिष्य व पादरतम पिनष्टु मादर्शनम मर्महतम करोतु वा यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। बोलते हैं भगवान भगवान ही है चैतन्य महाप्रभु, बट भक्त के मूड में है, अभी राधा रानी के मूड में, उनके हृदय उनके पास है ना। तो कृष्ण भगवान से स्वयं कृष्ण प्रेयर कर रहे हैं, उनको दिखाने के लिए बोल रहे हैं भगवान आप मुझे दर्शन दीजिए या दर्शन ना देकर मुझे दुखी करिए, आप मुझे अपनाइए या आप लात मार के मुझे अपने रास्ते से हटा दीजिए, लेकिन आप कुछ भी करिए क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप लवर हैं तो आप सामने वाले को अपने बॉन्डेज में कैसे रख सकते हो। आप लवर वो है जो इंडिपेंडेंट छोड़ दे कंप्लीटली। प्रेम रहेगा तो करेगा ही इंसान, नहीं तो ऐसे भी नहीं करने वाला, जबरदस्ती कोई चीज थोड़ी ना होता है। तो बोल रहे हैं कि आप भगवान मुझे प्रेम देकर मुझे खुश करिए या आप प्रेम ना देकर मुझे तकलीफ दीजिए, है ना। आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है कुछ भी करने के लिए क्योंकि आप भगवान हैं, और आप मेरे साथ कुछ भी क्यों ना कर लें, आप हमेशा मेरे ही एकमात्र स्वामी रहेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रेम में इतने उन्मत्त, इतने पागल रहते हैं। आप जनरल नॉलेज पढ़ोगे ना, उसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया जाता है। आप पीएससी वगैरह का, आईएएस का तैयारी करोगे, यूपीएससी वगैरह का, उसमें आता है। तो उसमें लिखे हैं कि एक पागल संत थे चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान के लिए पागल बन के घूमते रहते थे, भक्ति कवि थे, ऐसा करके लिखाता है। तो बाहर के लोगों को भी ये मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु कितने मदमस्त रहते थे, और वो ऐसे नहीं कि बाहर के पागलों की तरह। भगवान थे दिव्य उन्माद में रहते थे, क्योंकि इतना इतना प्रेम था उनके हृदय में भगवान के लिए। वो बोलते थे, अभी सारे डिवोटीज को, उनके पार्षदों को मालूम था कि भगवान है और ये भगवान के लिए प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, फिर भी चैतन्य महाप्रभु कभी कभी बहुत दुखी हो जाते थे और बोलते थे कि मुझे कृष्ण से बिल्कुल प्रेम नहीं है। तो भाई भक्त लोग आश्चर्यचकित हो जाते, बोलते थे कि भाई आपके जैसा स्टेज होने के बाद भी अगर आपको लगेगा कि भगवान से प्रेम नहीं है तो फिर असली प्रेम होता क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि अगर मैं भगवान से प्रेम करता तो मैं अभी जिंदा कैसे होता। बोलते हैं कि भगवान के बिना अगर मैं आज जीवित हूं, यही इस चीज का प्रूफ है कि मैं भगवान से प्रेम नहीं करता। तो हाई लेवल देखो आप उनके प्रेम का लेवल, है ना। हम मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे डिफरेंट काइंड्स के वो लगाते हैं अपना फिलोसॉफी की, ऐसा प्यार है वैसा है, एक से धोखा मिला दूसरे के पास गए, तीसरे के पास गए, ऐसे लगता है कि कोई ना कोई तो सेटिस्फाई कर दे हमको। बट क्योंकि आप अंश हो ना भगवान के, भगवान ही आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं, और कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरे लोग आपको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। आप करके देखोगे ना तभी समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या है, वो साइंटिस्ट लोगों की तरह मूर्खता हो जाएगा। जब हमारे शास्त्रों में आपको मालूम सारी चीजें दी हुई हैं, साइंटिस्ट लोग फॉरेन से आए और इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट किया चीजों को, संस्कृत सीखे वो लोग, इंग्लिश में ट्रांसलेट किए चीजों को और उन्होंने अपना उसमें दे दिया थ्योरी लगा के। हमारे शास्त्रों में सब कुछ था, सन से अर्थ का डिस्टेंस था, लाइट का स्पीड कितना होता, सब कुछ दिया हुआ था, है ना। तो लेकिन हम शास्त्रों को पढ़ते नहीं, तो हमको कैसे मालूम चलेगा। हमको अभी सो कॉल्ड लोग धर्म का रक्षा करने के लिए बहुत प्रकार के दल बना रहे हैं लोग, है ना, बहुत प्रकार के दल हैं, एक्टिव रहते हैं ऐसे लोग। आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे जब आपको मालूम ही नहीं है अपने धर्म के बारे में, है कि नहीं है। आप शास्त्र पढ़ोगे नहीं, आप भगवत गीता पढ़ोगे नहीं, आप भगवान
लोग बोलते हैं भगवान है, भगवान से प्रेम करना है, तो भाई आपको जानना पड़ेगा ना कि भगवान है कौन। जो षड ऐश्वर्यों से पूर्ण है, पराशर संहिता में पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता थे, उन्होंने बताया है कि ये दुनिया की सारी चीजें, सारे क्वालिटीज जिस व्यक्ति में अनलिमिटेड मात्रा में है, उनसे ज्यादा और किसी के पास हो ही नहीं सकता। नहीं तो फिर वो कैसे भगवान होंगे, कोई दूसरे हो जाएंगे ना। भगवान एक ही हो सकता है और उसके पास अनलिमिटेड मात्रा में सारी चीजें, सारी क्वालिटीज, सारा ऐश्वर्य रहेगा, उसको आप भगवान बोल सकते हैं। और जो भगवान है केवल उन्हीं की पूजा को भक्ति बोला जाता है। आप शिव जी के भक्त नहीं बन सकते, क्योंकि शिव जी की भक्ति होती ही नहीं है। शिव जी की आप पूजा कर सकते हो, आप गणेश जी की पूजा कर सकते हो, आप दुर्गा देवी की पूजा कर सकते हो। भक्ति भगवान की होती है, क्योंकि भक्ति शब्द से ही भज धातु निकला है, जो भक्ति होता है। और उनके ग्रंथों को ही भागवत बोलते हैं। ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं, भगवान, भक्ति, भागवत, है ना। तो हमको भगवान के बारे में जानना चाहिए। आप जब किसी से, जैसे हमको इन्फेचुएशन हो जाता है, अगर किसी को, किसी व्यक्ति से, कोई लड़के से, कोई लड़की से, तो हम किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं? कलयुग में तो लोग ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, बट वो ज्यादा समय तक काम नहीं आता। चाणक्य पंडित बोलते हैं ब्यूटी डजंट वर्क, काम नहीं करेगा। क्वालिटी से लोग एक्चुअल में, आप जब साथ में रहोगे ना, ब्यूटी से अगर आप अट्रैक्ट हुए रहोगे तो आप कुछ दिन में आपका खत्म हो जाएगा वो चीज। बट लोग एक्चुअल में क्वालिटी से अट्रैक्ट होते हैं, क्वालिटी से। आपका अच्छा बात करने का क्वालिटी है, और बहुत डिफरेंट काइंड्स के क्वालिटीज होते हैं। आप एक पोएट हैं, आप बहुत अच्छा एंकरिंग करते हैं, बहुत सारे क्वालिटीज हैं। तो ये जो क्वालिटीज हैं, आप जब सुनते हो जितना ज्यादा सामने वाले के बारे में, आप उतना ज्यादा उनकी तरफ खिंचाते चले जाते हो, है ना। तो वैसे ही अगर हम भगवान के बारे में सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा, हमको ये मालूम चलेगा कि भगवान में क्या क्या गुण है। भगवान में इतनी गुण है कि अनंत शेषनाग, जिनके अनंत मुख हैं, वो अनंत समय से भगवान का अनंत ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, कभी खत्म नहीं हुआ आज तक। भगवान का इतना ग्लोरिफिकेशन है ना। हमको लगता है कि हम तो जान गए। लोग बोलते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं भगवत गीता, लोग बोलते हैं कि हमने तो कई बार पढ़ लिया, पूरा भगवत गीता याद है हमको। भाई अर्जुन को जब भगवत गीता सुनाया भगवान ने, शुरू में अर्जुन बोलते कार्पण्य दोषो उपहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे कंधे से बाण निकले जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे गुरु हैं, अभी आप मुझे गाइड करिए कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं कंप्लीटली भ्रम में आ गया हूँ। तो वही अर्जुन 45 मिनट में भगवान ने भगवत गीता उनको सुना दिया था। अभी सुनने के बाद अर्जुन लास्ट में क्या बोल रहे हैं? लास्ट में अर्जुन बोलते हैं कि भगवान नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, बोलते हैं कि भगवान मेरे जो नष्ट वो थे ना, सारे भ्रम थे, मैं इतना कंफ्यूज था पहले, वो सारा मेरा जो मोह था वो नष्ट हो गया, अभी आप जो बोलोगे वही करूंगा। और शुरू में भगवान उनको बार बार इनकरेज कर रहे थे। लोगों को बहुत तकलीफ होती है इस चीज से, भाई अर्जुन अच्छा आदमी है, लड़ना नहीं चाहता क्यों, भगवान ने फिर भी लड़वा दिया, जबरदस्ती बोल रहे नहीं मारो तुम, अपने रिलेटिव्स को मार डालो तुम, क्यों? लोगों को बहुत तकलीफ होता है इस चीज से। धर्म के लिए हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है ना, जो गौतम बुद्ध जी यूज करते थे, अहिंसा परमो धर्म। उसका दूसरा लाइन भी है, धर्म हिंसा तथैव च। बोलते हैं कि अहिंसा अच्छा है, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, बट जब धर्म को हाई लेवल पे, टॉप लेवल पे अगर प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो आप हिंसा यूज कर सकते हो, और वो हिंसा उस अहिंसा से बहुत ज्यादा बढ़कर है ना। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो हिंसा करना पड़ेगा आपको। आपके घर में कोई आके आपके बीवी को, आपके माता को, बहनों को कुछ करने का प्रयास करेगा, आप कुछ नहीं करोगे क्या? तो अहिंसा काम नहीं करती है बहुत सारे जगह में, हिंसा आपको करना पड़ेगा। धर्म का रक्षा करने के लिए आपको हिंसा तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए तो आर्मी उधर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम इतना रेस्पेक्ट करते हैं आर्मी का, है ना। हमारे जो डिवोटीज हैं वो भी आर्मी हैं। जैसे जो सोल्जर्स हैं आपके एक्सटर्नल बॉडी की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही जो डिवोटीज होते हैं आपके आत्मा का रक्षा कर रहे हैं। आप देखो इस बॉडी के लिए, शरीर के लिए इतने सारे हॉस्पिटल्स खोले हुए लोगों ने, है ना, इतने सारे हॉस्पिटल्स। आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, दवाई का दुकान खोल के बैठ जाओ आप, चलेगा ही चलेगा। लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही, तकलीफें बढ़ रही लोगों की, है ना। दवाई का बिजनेस हो गया आपका,
हॉस्पिटल्स हैं, ये कभी बंद नहीं होने वाले हैं। अभी तो आजकल ऐसा हो गया कि आप कुछ भी बिजनेस खोल लो, चलता ही चलता है। लोग इतना हैंकरिंग कर रहे हैं ना कि ये चीजें सेटिस्फाई कर देगा, वो चीज सेटिस्फाई कर देगा, सब कुछ लोग ट्राई कर ले रहे हैं। तो इसीलिए तो हॉस्पिटल्स में आप जाओगे तो आप देखोगे कि कितने प्रकार के लोगों को बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं। लेकिन शारीरिक बीमारियों से ज्यादा लोग मानसिक बीमारियों से ग्रसित हैं। और मन का कौन सा हॉस्पिटल है दुनिया में? कोई है मन का हॉस्पिटल जो आपके माइंड को? कितने सारे आईएएस ऑफिसर्स हुए हैं। एक आईएएस ऑफिसर अपनी पत्नी से फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर लिया। बोला, वो लिखा है पूरा, उसने नोट्स लिखा है कि मैं आईएएस हूँ, ऑफिसर हूँ, मैं इतना सारा मैंने पढ़ाई किया है, फिर भी मैं अभी टॉर्चर में सह नहीं पा रहा हूँ अभी, और मैं सुसाइड कर रहा हूँ। भाई ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्या काम का जो आपको इतना स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे कि आप अपनी पत्नी से डील कर कैसे करोगे? है कि नहीं है? डार्क रियलिटी है दुनिया का, ये चीजें हो रही हैं। कितने सारे आईएएस ऑफिसर सुसाइड कर लेते हैं। क्या पढ़े हैं वो? सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सबसे बड़ा सर्विस है वो भारत का, आपके कंट्री का। क्या क्या एजुकेशन लेते हैं। अभी तो उसका भी पूरा कोर्स उन्होंने ऐसा बना दिया है कि आप आईएएस का तैयारी करते करते पूरे एथिस्ट बन जाओगे आप। भगवान से फेथ गायब कर देंगे आपका, ये सब कचड़ा पढ़ा पढ़ा के। तो ये रियलिटी है। आप अगर उस एजुकेशन सिस्टम का यूज करके अगर आप अपने आप को थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो क्या मतलब का हो? लेकिन डिवोटीज आप देखो, इतने प्रकार के बड़े बड़े लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। आप लोगों ने सुना है कभी कि कोई डिवोटी सुसाइड किया, कोई भक्त मर गया, आत्महत्या कर लिया? नहीं सुनोगे आप। क्यों? क्योंकि डिवोटी सेटिस्फाई है ना, भगवान का सिक्योरिटी है उसके पास कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, भगवान कर लेंगे सब कुछ। तो भगवान, उतना बड़ा फेथ है भगवान में ना। तो एजुकेशन सिस्टम का महात्मा गांधी इवन बोलते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम आपको सच में मनुष्य बनना नहीं सिखाता वो कोई काम का नहीं है। वो मनुष्य मतलब आपका एजुकेशन सिस्टम तो ऐसे बना रहे, गधे क्रिएट कर रहे हैं लोग स्कूल्स में आजकल। है, रियलिटी है ये। और फिर नौकर बनो आप, जा जाके आप अलग अलग कंपनीज में आप बोलो कि मुझे नौकर रख लो भाई अपने कंपनी में, अपने घर में। रखेगा कोई ना कोई नौकर। नौकर बनना ही है तो भगवान का बनो ना, है कि नहीं? आपको अगर मोदी से कांटेक्ट करना है, आपको किसी बड़े आदमी से कांटेक्ट करना है, तो आप एक प्रोसेस है कि आप किसी छोटे आदमी लोगों के जरिए, आप उसके नौकर के जरिए भी उन तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट कनेक्शन है अगर उस व्यक्ति से, तो आप डायरेक्ट उनको अप्रोच कर सकते हो ना। भगवान ने हरि नाम दिया है और उसी चीज का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे। आप हरि नाम के द्वारा भगवान को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। बोलिए, सब हाथ उठा लीजिए अपना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जैसे एक पतंग होता है, पतंग, पतंग में रस्सी होता है ना, तो रस्सी के थ्रू ही आप पतंग उड़ाते हो। रस्सी कट जाए तो पतंग कहीं और, आप कहीं और। तो पतंग को जैसे आप रस्सी से कंट्रोल करते हो, वैसे ही आप भगवान को कंट्रोल कर सकते हो उनके नाम के द्वारा। भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति डाल दी है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपने नाम में दुनिया भर का अपना, भगवान में जितनी पोटेंसी, इवन ये बोला जाता है कि भगवान का नाम भगवान से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो नाम आपको भगवान तक पहुंचाता है। लेकिन हमारी इच्छा होनी चाहिए, सीरियस इच्छा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की। दुनिया में किसी भी चीज के लिए आपके अंदर सीरियस इच्छा होनी चाहिए, नहीं तो आपको कैसे मिलेगा कोई चीज। तो हम अगर हम चाहते हैं एक्चुअल में कि स्पिरिचुअलिटी में हम एडवांस करें, हम भगवान को प्राप्त करें, तो क्या भगवान हमारे काम करने वाले क्या भगवान, जो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे? जब दुनिया की कोई चीजों का आपको इतना मेहनत करना पड़ता है, एक छोटा सा नौकरी पाने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको इतना मेहनत करना पड़ता है, तो भगवान को पाने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना। और भगवान आपको हर चीज दे देंगे अगर आपकी इच्छा है तो, लेकिन भगवान आपकी अपनी भक्ति आपको कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आप अपने आप देखो, आप अगर सामने वाले लोग हैं, आप उनका सेवा करना चाहते हो, आपसे लोग डिफरेंट काइंड से कोई अगर हेल्प मांगता है तो आप हेल्प कर दोगे लोगों का। अगर कोई बोलेगा तुम आके नौकर रहो मेरे घर में, नौकर बन जाओ तुम, आप करोगे ऐसे?
नहीं करोगे ना। तो भगवान की भक्ति ऐसी ही है, भगवान आपको फैसिलिटीज दे सकते हैं, लक्ष्मीपति है ना, उनको क्या चीज की जरूरत है। तो भगवान आपको हर चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन भगवान अपनी भक्ति अपने आप को आपको कभी नहीं देंगे, क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीन, जो मेरा भक्त बनता है मैं उसके अधीन हो जाता हूँ, वो मुझे कंट्रोल कर सकता है फिर। हाँ देखो, एक छोटे से एक ग्लास छाछ के लिए गोपियां नचाती थी उनको, और भगवान नाचते थे बंदरों के जैसे। है तो प्रेम में इतनी ताकत है, भगवान के भक्ति में इतनी ताकत है कि वो भगवान को कंट्रोल कर सकता है। और वही चीजों को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमारे आए थे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्व शे नमः। चैतन्य महाप्रभु कृपा करने के लिए आए थे। एक श्लोका है चैतन्य चरितामृत में, अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरिह पुरट सुंदरा द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदना। बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए और क्या देने के लिए आए। बोले चरिम चिरात, बोले कि अनंत काल से जो चीज दी हुई नहीं थी संसार के लोगों को, चिरात अनंत काल से अंधकार में डूबे हुए थे लोग, उनको प्रकाश देने के लिए आए। चरिम चिरात करुणया, प्रकाश किस रूप में दिया भगवान ने, करुणा के रूप में। कंपेशन जो है ना, करुणा, कृपा, दया, ये सबसे हाई लेवल का चीज माना जाता है। अगर आपको किसी के लिए फेवर करना है तो आप तब तक आप उनका फेवर नहीं कर सकते जब तक आपके हृदय में उनके लिए करुणा नहीं जागेगा, है ना। तो अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, कलयुग में भगवान अवतार लिए। समर्पयितुम, बोले समर्पण क्या होता है, आप दूसरे की चीज को समर्पण नहीं कर सकते। क्या समर्पण कर सकते हो आप, जो चीज आपका है, इसीलिए तो वो समर्पण हुआ ना, जो आपका था उसको आपने दे दिया तो वो समर्पण कहलाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने समर्पित किया, तो अभी कुछ तो ऐसा उनके पास होगा जो उन्होंने दिया खुद का चीज। क्या किया, समर्पण। समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम, सबसे उन्नत रस दिया और सबसे उज्ज्वल रस दिया, प्रकाशमान चीज दिया जो अंधकार से आपको निकाल देगा। सबसे बड़ा रस है वो, आपके हृदय में रस नहीं है इसीलिए आप हैंगरिंग कर रहे हो दुनिया में। अगर भगवान का थोड़ा भी रस अगर आपको एक ड्रॉप भी मिल जाएगा तो आप हैंकरिंग नहीं करोगे दुनिया में, क्योंकि वो रस आपको मिल जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट रस देने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, खुद का भक्ति दिया चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो बहुत मर्सीफुल अवतार है, और भगवान ने अपने आप को अपने नाम के जरिए इतना इजीली अवेलेबल कर दिया है कि आप भगवान को उनके नाम के जरिए अप्रोच कर सकते हो। तो आप लोगों को मेरे साथ आप लोग एक श्लोक बोल सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के ग्लोरिफिकेशन में एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्रों में बताया गया है, मेरे साथ दोहराइएगा आप लोग। आनंद लीलामय विग्रहाय हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। तो चैतन्य महाप्रभु के फीचर्स इसमें बताए गए हैं। आनंद लीला मय विग्रहाय, चैतन्य महाप्रभु का जो विग्रह है वो कैसा है, उनका पर्सनालिटी आनंद के विग्रह है वो पूरा। जो हमारा सोल है ना, आप देखोगे कि
आप हमेशा नॉलेज के लिए हैंकरिंग करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरे दुनिया का नॉलेज आप ले लो। ऐसा लगता है? नहीं लगता? लगता है ना कि सब नॉलेज काश हमारे पास होता। उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि हमको कोई मार ना सके, हम हमेशा अमर रहें। लगता है ऐसा? लगता है, सबको ऐसा लगता है। तो हमको लगता है कि हमारा नाश ना हो, विनाश ना हो, हमारे पास जो चीजें हैं वो परमानेंट रहे, है ना। एक परमानेंट का कीड़ा काटा है हमको कि हमको हमेशा हर चीज परमानेंट चाहिए। कपड़े परमानेंट चाहिए, ज्यादा टाइम चलने वाले, खाने वाली चीजें ज्यादा टाइम चलने वाली चाहिए, है ना। नौकरी परमानेंट चाहिए, जीवन परमानेंट चाहिए। क्यों चाहिए? वो है सोल का नेचर है, क्योंकि वो तो आपको हर चीज परमानेंट चाहिए, आपको दुनिया भर का नॉलेज आपको लगता है कि मैं ले लूं। और तीसरा चीज है आनंद। आनंद के लिए तो सब हैंकरिंग कर रहे हैं, सबको मजा चाहिए। मजा, आज अगर हमको थोड़ा कुछ मजा मिल रहा है भक्ति में, इसीलिए हम आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये तो क्यों बैठते हैं हम? बिना मजा के इंसान कुछ कर ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो सत, चित और आनंद। सत मतलब इटर्निटी, चित मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब इंजॉयमेंट। ये तीन चीजों से ही आप जो एक्चुअल में हो, आप जो सोल हो, ये बॉडी नहीं, आप जो सोल हो, उसका नेचर है सच्चिदानंद। समझ रहे हो। और ये सच्चित आनंद, भगवान एक्चुअल में सच्चिदानंद है, और उनका ड्रॉप इस आत्मा में भी है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। और सोल का ये नेचर है कि वो हमेशा इन तीन चीजों से परिपूर्ण रहता है। इसीलिए हम इस भौतिक शरीर को धारण करने के बाद भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तीन चीजें हमारे पास रहे, और हम हैंकरिंग कर रहे हैं कि ये चीजें हमको प्राप्त हो, क्योंकि वो सोल का नेचर है ना। तो भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु थे उनको प्रेम पुरुषोत्तम बोला जाता है। जैसे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम थे, प्रेम बांटने के लिए आए थे। तो आनंद के विग्रह है भगवान, आनंद लीला, लीला के भी विग्रह है। आनंद लीला मय विग्रहाय हेमाभ दिव्य छवि सुंदराय। भगवान इतने सुंदर थे, उनकी दिव्य छवि इतने सुंदर थी कि उनको देख के लोग सरेंडर कर देते थे, है ना। तस्मय महाप्रेम रस प्रदाय। भगवान कृपा करके हमको वो रस प्रदान करिए जिस चीज से आप आनंदित हैं, और जो आनंद दे के आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तस्मय महाप्रेम रस प्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। हम भगवान चैतन्य महाप्रभु को बार बार प्रणाम करते हैं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है, जो गौर निताई है, वो बहुत ही मर्सीफुल रूप है। भगवान ने उतनी कृपा कभी नहीं बांटी, और कृष्ण उतनी कृपा बांटते भी नहीं, बट बांटा क्यों उन्होंने? क्योंकि वो भक्त के मूड में आए। तो इसीलिए जो भक्त होता है वो भगवान से ज्यादा मर्सीफुल होता है। आप देखो, जो चार युग होते हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग। कलयुग 4,32,000 साल का होता है, उससे डबल होता है त्रेता युग, उससे ट्रिपल होता है, सॉरी, डबल द्वापर युग, ट्रिपल त्रेता युग, और उसका 4 गुना ज्यादा होता है जो सतयुग होता है। ये 4 युगों का जब 1,000 चक्कर हो जाता है, वो ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है, एक कल्प। और उतना ही समय रात को ब्रह्मा जी सोते हैं, वो पूरा मिला के ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे ही ब्रह्मा 100 साल जीते हैं, समझ रहे हो। ये 100 चक्कर जब 1,000 चतुर्युग होता है 4 युगों का, इसमें केवल 28वें द्वापर युग में कृष्ण आते हैं। जब 14 मनु राज करते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, उसमें से जो वैवस्वत मनु है, भगवान ने जिस विवस्वान को भगवत गीता सुनाया था, भगवत गीता में बोलते हैं ना, विवस्वान मनवे प्राहा मनु रिक्ष्वा कवे ब्रवीत। वो विवस्वान भगवान के भक्त थे। हालांकि जो सन गॉड है वो एक पोस्ट है, जितने देवी देवता है वो पोस्ट है, वो इटर्नल नहीं है। तो जब उस समय जो विवस्वान थे वो भगवान के डिवोटी थे, इसीलिए उनके पुत्र भी डिवोटी थे, और इसीलिए वो वैवस्वत मनु बन गए। इसीलिए भगवान ने उनको नॉलेज दिया, है ना। तो जब वैवस्वत मनु के काल में भगवान श्री कृष्ण आना स्वीकार करते हैं 28वें द्वापर युग में। 1,000 युग में से केवल 28वें द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं, स्वयं कृष्ण आते हैं। और जब स्वयं कृष्ण आते हैं तभी स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं। जो भगवान का धाम है उसमें पूरा का एक पूरा का पूरा हिस्सा चैतन्य महाप्रभु का है, और एक पूरा हिस्सा कृष्ण भगवान का है, कंप्लीटली डिवाइडेड है 2 पार्ट में। और जो वृंदावन में जो भगवान आते हैं, जो जो भगवान लीलाएं करते हैं,
वो सेम लीला, सारा लीला चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो कृष्ण है वही सेम कृष्ण जो है वही चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत मर्सीफुल है चैतन्य महाप्रभु, और उनकी कृपा से ही उनके अनुयायियों द्वारा, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा आज हम तक भी भक्ति पहुंची है। एक बार क्या हुआ, आम घाट नाम का एक मायापुर में जगह है, वहां पे संकीर्तन करके बहुत थक गए सारे डिवोटीज। तो चैतन्य महाप्रभु उनके भरता है, इसीलिए उनका नाम पड़ा था विश्वम्भर। तो चैतन्य महाप्रभु को सबने अप्रोच किया, बोले कि महाप्रभु हम बहुत भूखे हैं, हमको कुछ खाना है अभी। तो चैतन्य महाप्रभु तो भगवान थे ना, कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने एक नीम का दातुन था, छोटा सा टुकड़ा नीम के पेड़ का, उसको ऐसे उन्होंने जमीन पे काट दिया, और देखते ही देखते वो पेड़ बड़ा हो गया धीरे से। बोया नीम का पेड़ निकला आम का पेड़, वो आम का पेड़ धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि अथाह हो गया। और उसमें कैसे फल लगे मालूम है आपको? उसमें ऐसे आम के फ्रूट्स लगे जिसमें न गुठली थी और न छिलका था। और वो चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे पार्षदों को खिलाया। तो अभी बांट रहे थे चैतन्य महाप्रभु फ्रूट्स को, लोगों को, डिवोटीज को। तो कितना बांटते? उनके तो 2 ही हाथ है ना, कितने लोगों को बांटते? तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं सबको नहीं बांट सकता, तो आप मेरा हेल्प करो बांटने के लिए। तो ऐसे उन्होंने हाथ बटा बटाकर, साथी हाथ बढ़ाना एक पोयम है ना, तो सबने बढ़ाया हाथ और ऐसे, और सब डिवोटीज तक पहुंचा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस टाइम में प्रचार का हमको शिक्षा दिया। चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं कितने लोगों को प्रचार करूंगा, प्रचार मैं सबको नहीं कर सकता, मैं एक लिमिटेड टाइम के लिए आया हूं और उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा, तो आप मेरा हेल्प करो। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप मेरा हेल्प करो प्रचार करने में। जैसे आपका जीवन आज आप उद्धार कर रहे हो किसी भक्त के संग में आके, वैसे ही जो ज्ञान को लेके रख लेता है ना, वो चोर है, क्योंकि वो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो इसीलिए आपको जो नॉलेज है वो ट्रांसफर करना चाहिए लोगों को। अब देखो लोग कितने सफरिंग कर रहे हैं बाहर में लोग, तो एटलीस्ट आप कॉन्शियस हो, आपको मालूम है कि क्या चीजें चल रही हैं, इसीलिए आपको ट्राई करना चाहिए कि जो आनंद आपको मिल रहा है वो आनंद आप दूसरों को बांटो। जो बेस्ट चीज आपके पास है लाइफ में वो आप दूसरों को भी दो। हम अपने रिलेटिव, कोई सस्ता चीज मिल जाता है कहीं, हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई ले लो, कॉल करते हैं 10 लोग को, हाँ यहाँ पे अच्छी चीजें मिल रही है आप ले लो, क्वालिटी वाली चीजें। तो हमको जब इतना परमानेंट चीज जो भक्ति का मिला हुआ है, तो हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में शर्माना नहीं चाहिए, है ना। वो बेस्ट चीज होगा जो आप लोगों को दोगे। भक्ति बेस्ट चीज है, क्योंकि आप उनको परमानेंट हैप्पीनेस दोगे, परमानेंट प्लेजर दोगे, ब्लिस दोगे उनको आप। ठीक है, तो काफी टाइम हो गया, अभी हम विराम देते हैं। ठीक है, आप लोग को कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो तो आप लोग कर सकते हैं। यस यस। सबसे पहले मुझे लगता है कि 50-60 सालों में हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार प्रभुपाद जी ने किया, मुझे लगता है। यस। तो पूरे विश्व में। लेकिन जो भारत के जो सनातनी हैं, तो तमाम लोगों के यहाँ पे मतभेद हो जा रहे हैं। यस। सारे युवा लोग हैं, आप सनातन के प्रति इन लोगों को जरा सचेत करें। मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा, इसमें हिंदू राष्ट्र के प्रति आपकी अवधारणा क्या हो, या फिर सनातन के प्रति क्या? देखिए, बहुत टाइप्स के लोग हैं और बहुत इंस्टीट्यूशन बहुत टाइप्स के हैं, और लोग काम भी कर रहे हैं, बट पर्पस थोड़ा सा अलग अलग है, डाइवर्ट हो गया पर्पस। जैसे जो आदि शंकराचार्य जी थे, हालांकि उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, लेकिन वो अंत में भज गोविंदम सॉन्ग लिखा उन्होंने, और वो बोले कि गोविंद को भजो। लेकिन अभी आप देखोगे कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो डिस्टॉर्ट हो गया, उनका जो परंपरा है। तो जो संत आते हैं ना, महान महान संत, वो हमको सही चीज दे के जाते हैं, लेकिन जो उनको फॉलो करने वाले हैं वो धीरे धीरे, कलयुग का प्रभाव है, तो धीरे धीरे वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। और वो जो एग्जैक्ट नॉलेज जो मिला था, अभी देखो जैसे प्रभुपाद आए थे, प्रभुपाद का ये प्रेडिक्शन था कि 10,000 साल तक स्वर्ण युग रहेगा, 10,000 साल तक चैतन्य महाप्रभु का, प्रभुपाद का जो बुक्स प्रभुपाद ने दिया है वो रहेगा। उसके बाद 10,000 साल के बाद उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। पुराणों में ये भी प्रेडिक्शन किया गया है कि धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव के कारण सारी नदियां लुप्त हो जाएंगी,
सारे धाम लुप्त हो जाएंगे। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, आप धाम जा सकते हो, आप नदियों में बात कर सकते हो, लेकिन तब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगा। तो धीरे धीरे जितनी अच्छी चीजें हैं सब चले जाएंगी, समझ रहे हो। तो आपको अगर बचाना है, देखो कुछ लोग ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स के प्रचार चल रहे हैं दुनिया में, और जो ऑलरेडी किसी के द्वारा प्रचार हो चुका है ना, आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए अभी भी लेकिन लोग बचे हुए हैं, काफी सारे, बहुत सारे यूथ्स बचे हैं, गांव हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसमें लोग, काफी सारे लोग बचे हुए हैं। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जो लोग प्रचार नहीं हुए हैं ना, उन तक हम पहुंचे किसी तरीके से, और उनको हम प्रचार करें। क्योंकि जो लोग अभी प्रचार नहीं हुए, जिनका माइंड अभी ब्रेन वॉश नहीं किया गया है, आपको मालूम है क्रिश्चियंस कितना बहुत गंदा वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं। मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, वो क्रिश्चियन बन गए थे कुछ टाइम पहले, और बदकिस्मती की बात ये थी कि मैं नवोदय, आप लोग सुने होंगे नवोदय स्कूल होता है, हाँ? मैं नवोदय से पढ़ा हूँ, और मुझे भगवत गीता के बारे में कोई नहीं बताया। मुझे बहुत दुख होता था इस चीज से। मेरे हाथ में सबसे पहले बाइबिल आया था, मैं बाइबिल पढ़ा और मैं क्रिश्चियन बन जाता। क्यों मालूम? क्योंकि प्रचार उन लोग का था, और कोई इतना एफर्ट लगाता ही नहीं था। अभी इस्कॉन जितना कर रहे हैं लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, उतना कोई, बहुत मुश्किल है करना, कोई नहीं कर पाता है। लोग अपना पूरा जीवन दे रहे हैं केवल लोगों के प्रचार के लिए, सेल्फलेसली। जो सेल्फलेस नहीं है ना, वो दुनिया के लिए बेस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई, बहुत सारे ऐसे मठ भी हैं, मठाधीश बन के लोग बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, पड़े हुए हैं केवल। लेकिन इस्कॉन में देखो दिन भर मेहनत। प्रभुपाद बोलते थे कि हम 25 घंटे काम करते हैं, बोलते थे। आप बोलोगे कि 24 घंटे ही होते हैं दिन में, 25 घंटा कैसे काम करेगा इंसान? बोलते हम इतना जो मेहनत करते हैं ना, वो 24 घंटे उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो मेहनत कर रहे हैं डिवोटीज, और आगे भी डिवोटीज करते रहेंगे। अभी तो काफी टाइम तक इन्फ्लुएंस रहेगा। तो हमको वो बचाना चाहिए। अगर हमारे आसपास में जो लोग हैं उनको अवेयर करना चाहिए हमको। वो लोग राम जी, कृष्ण जी के बारे में ऐसा बुक छापे हैं, और वो लोग बहुत गंदा गंदा चीज वो लोग बता देते हैं। बोलते हैं कि आप सुबह उठ के बच्चों को बोलो गौ मांस खिला के आपको क्रिश्चियन बनाएंगे। और मेरे रिलेटिव्स के साथ हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं कोई थियोरिटिकल चीज नहीं बता रहा हूँ आपको। बुक दिए थे मेरे को, वो बुक में कुछ कुछ सेंटेंस पढ़ के मैं फेंक दिया वो बुक को। इतना गंदा उसमें उन्होंने बताया था चीजें। और वो बोलते हैं कि सुबह उठ के आप तुलसी में यूरिन करवाओ अपने बच्चों को, ऐसे बोलते हैं वो। तुलसी जो हमारी माँ है, आप देखो साइंटिफिकली भी तुलसी से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है तुलसी से। इसीलिए लोग दही और तुलसी खिलाते हैं लास्ट में मरने वाले को, कि थोड़ी अगर कुछ बचा रहे कुछ ऑक्सीजन तो थोड़े टाइम और जी जाए करके। तो इतना जो हमारा डिवाइन कल्चर है ना, इसको लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो हम, आप यूथ हैं सब, आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप सुन लिए उसके बाद गए सब भूल गए। नहीं, हमको थोड़ा प्रयास करना चाहिए। आपको ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा है कि आप जीवन लगा दो पूरा इस पे। आप जो भी कर रहे हो, जिस भी स्थिति में हो, थोड़ा आप प्रयास कर सकते हो प्रचार करने का। एक लोग, 2 जन, 3 जन, कितने भी लोगों का आप, ज्यादा से ज्यादा लोगों का आप हेल्प कर सको, उद्धार कर सको। हमको इस रूप में उद्धार करना चाहिए कि वो लोग भगवान से जुड़ें और वो अपने कल्चर के लिए कुछ काम आए, तभी तो बचेगा ना। नहीं तो फिर ऐसे कन्वर्ट कर करके लोग आप पे हावी हो जाएंगे, फिर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो करोगे कैसे, है ना। हरे कृष्ण।